मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आकर परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जो गया नाइट मीटिंग था, बहुत सारा लोगों को इस बार आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो अच्छा माहौल था, पूरा चर्च भरा था। हाँ कि नहीं? कितना लोग नाइट मीटिंग में आया? हाँ, जितना लोग घर बैठ के सोया उनको भी आशीष करे। ये नाइट मीटिंग में परमेश्वर गहराई से वचन का द्वारा, एक्चुअल में वो वचन रिकॉर्डिंग करना चाहिए था, परंतु हुआ नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ वचन रहेगा तो हम उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। बहुत गहराई से प्रभु ने मुझे दिया गया वह प्रकाशन के अनुसार उस वचन को व्याख्यान और गहराई से करना है। आज मैं उस वचन को मैं कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरणा दिया गया वह दूसरे एक वचन की ओर मेरा फोकस करवाया, इसलिए शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, परंतु फिर भी ऐसी कमजोरी में हमको और अच्छा लगता है प्रभु का सामने खड़ा रहने के लिए, ताकि प्रभु की शक्ति को, सामर्थ को इस कमजोरी में अनुभव करने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का चरणों में बैठा है। हम आज की चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 26 अध्याय, उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12वां वाक्य। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12वां वाक्य। जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। फिर से पढ़ो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी, उसको आशीष किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी में पढ़ो। इसहाकाने त्या देशात, मराठी लोक आप तुम्ही गंभीरने ऐका। पढ़ो। इसहाकाने त्या देशात धान्याची पेरणी केली आणि त्याला त्याच वर्षी 100 पट पीक मिळाले आणि परमेश्वराने त्याचे कल्याण केले। आप ये मत सोचना आज मैं आपको खेती करने के लिए प्रेरणा दूंगा, नो। ये वचन मेरे ख्याल से मैंने कुछ वर्षों पहले जगह पर रहबोत, अभी भी आपको यूट्यूब में देखने के लिए मिलेगा, रहबोत इस सब्जेक्ट का विषय में मैंने एक संडे मैंने प्रचार किया था। पर आज काफी वर्षों का बाद इस वचन को मैं प्रचार करने का समय, मैं आज रहबोत का विषय में नहीं, आप देखने का बाइबल का एक एक वाक्य को हम बार बार प्रचार करने का समय, परमेश्वर ने उस वचन के अंदर बहुत सारे गहराई का रेवलेशन, प्रकाशन को प्रभु ने छिपा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रकाशन बहुत अलग है। आप यही वचन सेम ये वाक्य उठाकर मैंने पढ़वाया था, उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12 वाक्य। अगर आपको डाउट लगेगा, आप उस रहबोत का उस वचन जो यूट्यूब में पढ़ा है, रहबोत प्रीच्ड बाय पास्टर सैमुअल बोस, अगर आप लिखेगा आपको वो आएगा। वो सेम वाक्य मैंने उठाया, पर उसमें का एक भी शब्द नहीं होगा मैं इधर बोल रहा हूं फिर से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये प्रकाशन देने का समय मेरे लिए एक अलग बात था, उस प्रकाशन को प्रभु से स्वीकार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल शरीर नहीं साथ देने का समय भी उस वाक्य को गहराई से मनन करने का समय प्रभु ने खोला गया, वो जो प्रकाशन बहुत भयानक था। आमीन। इसलिए मैं चाहता हूं आप ये वचन को बहुत गहराई रीति से आप लोग उसको ध्यान दें। मैं जल्दी बंद करूंगा। आप देखने का इस जगह पर हमें एक व्यक्ति को देखने के लिए मिलता है, उसका नाम क्या है? जोर से सभी लोग बोलो। भाई लोग आप भी बोलो, इसहाक। इस उत्पत्ति 26 अध्याय में हमको एक व्यक्ति को देखने के लिए मिलता है, उसका नाम है इसहाक। पर आप देखने का ये 26 अध्याय यहोवा परमेश्वर अब्राहम को दिया गया हुआ, नहीं तो उसका पिता अब्राहम को
जिस रीति से यहोवा परमेश्वर ने अनेक वर्ष चलाया, अब्राहम का समय के बाद उसका बेटा को प्रभु पहले बार आत्मिक मंडल में चलाने वाला एक शुरुआत, नहीं तो स्वर्ग इसहाक को दुनिया के सामने इंट्रोडक्शन करने वाला एक शुरुआत है। उत्पत्ति का 26 अध्याय, पहले बार परमेश्वर की योजना के लिए इसहाक ने कदम रखा गया हुआ वो चरित्र उत्पत्ति का 26 अध्याय में हमको देखने के लिए मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग हैं मेरे साथ? पर आप देख रहे हैं इसहाक को यहोवा परमेश्वर गहराई से उस चरित्र में खड़ा करने से पहले उसका पिता को किस रीति से यहोवा परमेश्वर ने चलाया, उस बात तो उनको समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल का ये न्यू जनरेशन, आजकल का ये नया पीढ़ी, उनका मां बाप को किस रीति से यहोवा परमेश्वर ने चलाया, आज वो मां बाप भी भूल चुका है, वो जवान पीढ़ी भी भूल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने किस रीति से हमें चलाया, हम किस अवस्था में था, प्रभु कैसा हमारे साथ में विश्वस्त रहा, हर तकलीफ का मध्य में प्रभु ने कदापि हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये कुछ मां बाप अपने नया पीढ़ी को सिखाना भूल गया, क्योंकि वो मां बाप पीछे का भूल गया। परमेश्वर ने कैसा उठाया, प्रभु ने कैसा खड़ा किया। कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु हमको आशीष नहीं करना चाहिए था। उसका रीजन क्या मालूम है? जब हम आशीषित नहीं था उस समय हम हमेशा रो रो के प्रभु के चरणों में हम पड़ा रहता था। आज आशीष करने के बाद परमेश्वर का सानिध्य में आने के लिए भी हमको टाइम नहीं। सही बात है? किसी को लगता है मैंने कुछ गलत बोला? अगर बोला तो बोलो, प्रार्थना होने के बाद आप मेरे को समझा कर देना, मैं भी सीख लूंगा। कुछ गलत बोला मैंने? बोलिए, आप लोग बोलो, फिर मुझे लगे हाँ मैं अच्छा से बता रहा हूं। पहले बदल बदल के पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़ा नहीं था, उस एक जोड़ी में भी हम विश्वस्त रहकर हर आंधी तूफान का मध्य में भी मैं यीशु को छोड़कर मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं करेगा, ऐसे एक वाचा कुछ वर्षों पहले इधर बैठा गया हुआ अनेक विश्वासी लोगों ने प्रभु के चरणों में बांधा था कि नहीं? हाँ कि नहीं? आज हमें बदल बदल के पहनने के लिए हमारे कबड़ भर के 30 दिन 30 अलग अलग कपड़ा जोड़ी पहनने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। पर आज उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज लोगों को समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप देख रहे हैं इतना लोग 350, 400, 500 लोग है हमारा मिनिस्ट्री में, पर आज आप अपनी आंखों को खोल कर देखो, आज कितना कम लोग इस जगह पर आए, क्योंकि सभी लोग संडे मौज मनाने के लिए घर में विश्राम कर रहा है। आपको एक मैं बात बोलूं, इस अंतिम दिनों में हमको समय मिलेगा नहीं। मेरा कुछ दिन का मेरा प्रचार में मैंने बोला था, समय हमको मिलेगा नहीं, समय हमको खरीदना पड़ता है, मोल लेना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हफ्ते में एक दिन भी परमेश्वर को आराधना के लिए समय ना देने वाला कितना अभागा विश्वासी लोग इस मिनिस्ट्री में है। कुछ लोग अलग अलग कारण बोलकर घर में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग चर्च छोड़ने का तैयारी में घर में बैठा है। कुछ लोगों को डाउट है मैं चर्च में आऊं कि नहीं आऊं। पर आज मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, सत्य परमेश्वर को आराधना करने के लिए आज इतना लोग प्रभु के चरणों में आज इकट्ठा हुआ। आज आप लोग प्रभु के चरणों में आशीषित व्यक्ति लोग हैं। आप देखने का इसहाक का एक शुरुआत है, उत्पत्ति 26 अध्याय। पर आप देखने का इसहाक का पप्पा अब्राहम, उसको परमेश्वर ने चलाया गया वह एक तरीका काफी है इधर बैठने वाला कुछ लोगों को प्रभु का साथ और मजबूत होने के लिए। आप लोग हैं मेरे साथ? मैं आज शुरुआत से मैं आपको बोलता हूं,
ये बोलना मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं बोलता हूं। इधर आज आत्मा का द्वारा आराधना में मैंने एक बात सेंस किया, 98% लोग आज दुखी होकर इधर बैठा है। मुझे मालूम नहीं क्या रीजन है, पता नहीं, पर आज आत्मा में आराधना में मैंने उस बातों को मैंने सेंस किया। आज इस जगह पे आया हुआ 98% लोग आज कुछ तो दुख का कारण आज इस जगह पर बैठा है। मुझे पता नहीं मैं किस लोगों से मैं बात कर रहा हूं, पर आज तेरा दुख का एक उत्तर इस वचन का द्वारा प्रभु की आत्मा तुझे देने वाला। अब देखने का, अब्राहम एक ऐसे एक व्यक्ति है जिसको इस्राएल का चरित्र कदापि, ये महान व्यक्ति को कदापि भूल नहीं सकता। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब्राहम, इब्राई लोग, इब्राई बोले तो यहूदी लोग, इस्राएल लोग, इस्राएल का चरित्र में अब्राहम ये नाम को कोई भूल नहीं सकता। भूल सकता है? बोलिए, भूल सकता है? नहीं, क्योंकि इस्राएल आज जिस स्थिति में खड़ा है उसका कारण उनका पूर्व पिता अब्राहम है। आमीन। आप अगर YouTube खोलकर देखिएगा तो परमेश्वर का दास लोग और दासी लोग, सेवा करने वाला बहुत सारे इवेंजलिस्ट लोग, यीशु मसीह जन्म लिया हुआ जगह है इस्राएल, बेथलेहेम। यीशु मसीह सेवा का किया गया हुआ जगह है नाजरित, कफरनहूम, बेथेल, ये सब यीशु मसीह सेवा किया हुआ जगह है। पर आप देखने का, बाइबल लेके, माइक लेके इस्राएल के एक कोना कोना में विश्वासी लोग प्रचार करने का समय विश्वासी लोगों का मुंह में कितना यहूदी लोग आके थूक रहे, मालूम है? आप लोगों ने वीडियो देखा? कितना व्यक्ति लोगों ने उधर इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए माइक लेकर प्रचार करने वाला कितना लोगों का कपड़ा को फाड़ा। आमीन। परमेश्वर का कितना दासी लोगों को, इस्राएल का उस फुटपाथ में कितना परमेश्वर का दासी लोगों को मारा, मालूम है? आप देखने का, परमेश्वर का जन कहलाने वाला इस्राएल आज उस परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को इस्राएल में कोई स्थान नहीं है। आमीन। अभी भी इस्राएली यहूदी लोग हमको बचाने के लिए एक मसीहा आएगा कर विश्वास कर रहे। एक मसीहा आके चला गया, सत्य मार्ग हमको दिखा के चला गया, वो यीशु मसीह जीवित है कर अभी भी इस्राएली लोग विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर आज इस्राएली लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे, पर अन्य जाति कहलाने वाला मैं और आप आज यीशु मसीह पर विश्वास करके आज हम इस जगह पर यीशु मसीह की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे। हम कितना भाग्यशाली लोग हैं। एक हमको एक भाग्य मिला, यीशु मसीह हमको अपनी ओर आकर्षित किया। मैं फ्राइडे रात को भी बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूं, मैं और आप, वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल। हम एक साधारण लोग नहीं हैं। जरा बोल सकते हैं आप लोग? बाजू वाले को हाथ दे के बोलो, आप एक साधारण नहीं है। दिखता काला पीला नीला होगा, आमीन, चीखेगा तो खुद उड़ जाएगा, ऐसा होगा। मैं नहीं उड़ सकता, फिर भी बोल रहा हूं, चीखेगा तो उड़ जाएगा, ऐसा है कुछ लोग। काला नीला पीला, एक वक्त का रोटी भी सही से खाने के लिए नहीं है, पर स्टिल मैं बोल रहा हूं, हम एक साधारण लोग नहीं है। आमीन। परमेश्वर का शूरवीर ये प्रार्थना भवन में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचो ना, ऐसा शूरवीर को कमजोर होने के लिए, निराश होने के लिए मेरा पप्पा देगा क्या? पप्पा बोला तो पास्टर बोस नहीं, मेरा स्वर्गीय पप्पा देगा क्या? आप देखने का, इज़राइल बार बार यीशु मसीह को अभी भी दिखा रहा है, फिर भी उनका पूर्व पिता अब्राहम का एक विश्वस्त कामों का कारण आज भी प्रभु इज़राइल को संभाल रहा है। इज़राइल का मैप देखो, सबसे चिंगू है, फिर भी पूरा दुनिया का राष्ट्र एक हुआ तो भी
कोई भी इज़राइल का एक बाल तक नहीं उखाड़ पाएगा। उसका रीज़न क्या मालूम है? वो इज़राइल का मध्य में अभी भी अब्राहम का परमेश्वर जीवित है, इसलिए। आमीन। तो उस अब्राहम का चरित्र आपको जानना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब्राहम ये नाम ऐसे एक व्यक्तित्व है, एक वैसे एक नाम है जिसको इज़राइल अपना चरित्र में कदा भी भूल नहीं सकता। एम आई राइट? इज़राइल कभी भी अब्राहम को भूल नहीं सकता, क्योंकि इज़राइल अभी भी स्थिर है अब्राहम को दिया गया वो वाग्दत्तों का कारण। मेरा शब्द आ रहा है ना ऊपर? ज्यादा चिल्ला नहीं पा रहा, थ्रोट में बहुत इन्फेक्शन होने के कारण बात नहीं कर पा रहा। केवल इजरायली लोग नहीं, इधर बैठने वाला हम विश्वासी समूह भी अब्राहम को भूल सकता है? बोलिए। मेरा आवाज कम रहेगा तो आप चिल्लाना चाहिए, ठीक है? हाँ, हम विश्वासी समूह अब्राहम को भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते, क्योंकि विश्वास का पिता का टैग यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है। आमीन। आज ये रात का समय में आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, अब्राहम का कुछ चरित्र आज मैं आत्मा में कुछ देर कुछ मिनट में प्रचार करने के समय इधर बैठने वाला अनेक व्यक्तियों को आज से फिर से गिरा हुआ अवस्था से परमेश्वर ने बुलाया गया, वो उस बुलाहट में दौड़ने के लिए आज इस वचन का कुछ बात है, कुछ व्यक्तियों को गहराई से स्पर्श करने जा रहा है। आप देखने का अब्राहम ऐसे एक व्यक्ति है जिसको इज़राइल अपना चरित्र का नाम से कदा भी मिटा नहीं सकता। अब्राहम ऐसे एक व्यक्तित्व है जिसको इस पूरा दुनिया का विश्वासी समूह अब्राहम को कदा भी बोल नहीं सकता, नहीं तो भूल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को चरित्र लिखने वाला चरित्र लेखक लोगों ने अब्राहम को दिया गया वह एक टैग है, अ वैंडरिंग अरामिन। वैंडरिंग अरामिन उसका अर्थ है भटकने वाला अरामिन। प्रेज़ द लॉर्ड। चरित्र लोगों ने अब्राहम को जो टैग दिया, वैंडरिंग अरामिन, भटकने वाला अरामिया करके अब्राहम को एक चरित्र दिया। पर अब्राहम का परिवार का चरित्र पढ़ने का, वो भटकने वाला एक अरामिन नहीं, भटकने वाले एक व्यक्तित्व नहीं। आज आप देखने वाला अंबानी से बढ़कर था अब्राहम, आज आप देखने वाला अडानी से बढ़कर था अब्राहम, लेकिन परमेश्वर के एक शब्दों में अपना सरनेम तक को, आइडेंटिटी को, हिंदी में क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। कैन यू हेल्प? आइडेंटिटी, पहचान, अपना पहचान तक को, अपना सरनेम तक को मिटाने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इधर बैठने वाले लोगों को अगर मैं पूछूं, आज आप सचमुच आत्मा में हाथ ऊपर करना, कितना लोगों को अब्राहम का आशीष चाहिए? किसी को भी नहीं मिलेगा। सबको अब्राहम का आशीष चाहिए, पर अब्राहम ने चुना गया वह मार्ग किसी को नहीं चाहिए। देखा ना, मैं आशीष का बात बोला तो सब लोग एनर्जी में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ऐसे एक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं। उसका अगर आप चरित्र पढ़ेगा, आप सोचेगा मैं क्या है प्रभु के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने 2 जोड़ी लंगोटी खरीदा तो भी हम सबको दिखाएगा, टांग के देख मैंने लंगोटी खरीदा, लंगोटी खरीदा। आमीन। अब्राहम उससे भी महान व्यक्ति था। उसको दिखावटी उसने कदा भी किया नहीं, पर आप देखने का प्रभु का नाम का निमित्त अपना पहचान को, अपना आइडेंटिटी को, अपना सरनेम को वो मिटाने के लिए तैयार हुआ, केवल एक ही शब्दों का कारण। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता के रूप में प्रभु ने नया नाम दिया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप देखने का अब्राहम का चरित्र अगर आप पढ़ेगा तो मेसोपोटामिया का और देश में आप देखिएगा, ये मेसोपोटामिया बोलेगा तो सीरिया, टर्की, ये इसका कॉर्नर का एक रीजन है मेसोपोटामिया।
उसमें ऊर देश में अब्राहम जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मेसोपोटामिया, इस ऊर देश में सबसे बड़ा मूर्ति बनाने वाला एक बिजनेस था अब्राहम और उसका पूरा खानदान को। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया ने अभी तक ना देखा गया हुआ बड़ा बड़ा मूर्तियां, अलग अलग देवी देवताओं का मूर्तियां बनाने का काम था अब्राहम और उसका पूरा परिवार का। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ हैं ना? जोर से हालेलुया बोलो। आप देखने का अब्राहम एक साधारण गरीब व्यक्ति नहीं था। आप ये मत समझना प्रभु में विश्वास करने के बाद प्रभु ने अब्राहम को आशीष किया। नो, अब्राहम उस समय का जाना पहचाना एक मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार एक शिल्पकार था। उस समय बड़े बड़े राजाओं का, उस समय बड़े बड़े देवी देवताओं का मूर्ति बनाकर उस मूर्तियों का आराधना करने वाला, पूजा करने वाला एक व्यक्तित्व था अब्राहम। आज आप आत्मा के साथ में कनेक्ट होने के लिए कोशिश करना। आमीन। एक साधारण व्यक्ति नहीं था, मूर्ति बनाने वाला अच्छे का शिल्पकार था अब्राहम। अनेक देवी देवताओं को अपने हाथों से अब्राहम ने बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक देवी देवताओं को मूर्ति बनाकर उसका पूजा किया अब्राहम। परंतु एक दिन अब्राहम ने एक शब्द सुना, हे अब्राहम, हे अब्राहम, ऐसे एक शब्द अब्राहम ने सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम गिर पड़ा उस शब्द का पीछे। कारण क्या मालूम है? अब्राहम सोचने लगा, मेरा हाथों से मैंने अनेक देवी देवता का मैंने मूर्तियां बनाया। आप लोग सुन रहे? अनेक देवी देवताओं का मूर्ति बनाया, अनेक देवी देवताओं को मैंने आराधना किया, पर मैंने बनाया हुआ, मैंने तैयार किया गया हुआ, मैंने पूजा किया गया हुआ कोई भी देवी देवता ने मुझे मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा नहीं, पर मुझे एक परमेश्वर ने पुकारा, उसका नाम है यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाले कुछ व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, तू आज साधारण परमेश्वर का नहीं आराधना कर रहा है, तू उस परमेश्वर की आराधना कर रहा है जो तुझे देख सकता है। आमीन। जो तुझसे बात कर सकता है। तू उस परमेश्वर को आराधना करता है जिसका कान तेरे शब्दों के लिए हमेशा खुला है। आमीन। तू उस परमेश्वर की आराधना करता है जो अपनी हाथों से तुझे स्पर्श कर सकता है। तू उस परमेश्वर की आराधना करता है जो खुद चल के तेरे पास आता है। आज एक बात मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, तेरा पिछला जिंदगी को याद कर। अगर आज तेरा यहोवा प्रभु तेरे पास अगर चलकर आकर तुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होता तो तू भी बाहर, ये गेट का बाहर रहने वाला, बाकी अन्य जातियों का समान तू रहता। पर आज इस गेट के अंदर, ये प्रार्थना भवन के अंदर आत्मा सच्चाई से आराधना किया हुआ कुछ व्यक्तियों को मैं बोलता हूं, तू गलत परमेश्वर का नहीं आराधना किया है, तूने सत्य परमेश्वर का ही आराधना किया है। आमीन। वो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं दिखाने वाला जगह पर तुझे जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर जाना पड़ेगा? किधर जाएगा? जगह नहीं बोला, पर इतना ही बोला, तुझे मैं दिखाने वाला देश में तुझे जाना पड़ेगा। अब्राहम आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। मैं कल क्या खाएगा, मैं कल क्या पिएगा, मेरा समाज मुझे क्या बोलेगा, वो नहीं सोचा। अब्राहम को यही सोचा, मैंने बहुत ईश्वरों को आंख नाक कान बहुत कुछ मैंने बनाया, पर उसमें से कोई भी ईश्वरों ने मुझसे बात नहीं किया। पर आज एक परमेश्वर
बिना रूप से उसका शब्द मेरा कानों में सुनाई पड़ रहा है। अब्राहम ने उस दिन से निर्णय लिया, मेरा परिवार मुझे इनकार किया तो भी चलेगा, मेरा समाज मुझे इनकार किया तो भी चलेगा, पर जो शब्द ने मुझसे बात किया मैं उसकी अधीन में रहकर मैं चलूंगा। आमीन। अब्राहम ने सुना गया वो शब्द अब्राहम को 3 बातें छोड़ने के लिए बोला। आप ध्यान दे रहे? अब्राहम ने जो शब्द सुना वो शब्द 3 बातें अब्राहम को छोड़ने के लिए बोला। पहला, उसका पिता का घर को छोड़ने के लिए बोला। सुन रहे हैं आप? पहला अब्राहम को शब्द ने बोला, तुझे तेरा पप्पा का घर को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा बोला, तुझे तेरा राज्य छोड़ना पड़ेगा। तीसरा बोला, तुझे तेरा लोगों को छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं कितना लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, पर आज कुछ व्यक्तियों से परमेश्वर की आत्मा क्लियरली बात कर रहा है। प्रभु का नाम का निमित्त तेरा घर से तू दिखारा गया, तेरा समाज से तू दिखारा गया, तेरे लोग आज तुझ पर टट्टा उड़ा रहे, पर जिस प्रभु का तू सेवा कर रहा है वो प्रभु तुझे उनका बीच में उठाने जा रहा। मैंने फ्राइडे एक शब्द बोला, आई रिपीट वंस अगेन, अगर एक रात है तो एक भोर है, एक भोर है तो एक सवेरा है, एक सवेरा है तो एक दोपहर है, एक दोपहर है तो एक शाम है, एक शाम है तो फिर से एक रात है। लास्ट टाइम मैंने बोला फ्राइडे, एक शुक्रवार को मेरा यीशु मसीह गेत्सेमना का उस बाग में, वाटिका में, गार्डन में, गेत्सेमना का वाटिका में, एक शुक्रवार को गेत्सेमना का वाटिका में एक शुक्रवार को मेरा यीशु मसीह पकड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग ये मेरे साथ, एक शुक्रवार को मेरा यीशु मसीह गेत्सेमना का वाटिका में पकड़ा गया। एक शुक्रवार को मेरा यीशु मसीह को अलग अलग कोट में लेकर गया। एक शुक्रवार को मेरे यीशु मसीह का सिर पर कांटों का ताज पहनाया। एक शुक्रवार को मेरे यीशु को एक के बाद 39 कोड़े मारा। एक शुक्रवार को मेरे यीशु का दाढ़ी को खींचा। एक शुक्रवार को मेरा यीशु के ऊपर थूका। एक शुक्रवार को मेरा यीशु को वेश्या का पुत्र कहा। एक शुक्रवार को मेरे यीशु मसीह का बदन में रहने वाला हर एक कपड़ा को निकाल डाला। चरित्र लिखने वाला कहता है अंदर पहनने वाला वस्त्र भी मेरे यीशु का शरीर में नहीं था। एक शुक्रवार को पैलेस्तीन का सड़कों में 135 किलो से भी वजन रहने वाला एक क्रूस मेरे यीशु का कंधे पर रखकर पैलेस्तीन का सड़कों में मार मार के गोलगत्ता का कालवरी पर्वत पर रखा। एक शुक्रवार को 3 किलो पर मेरा यीशु मसीह को मारा गया। एक शुक्रवार को मेरा यीशु मसीह को पाने के लिए तड़पाया गया, पर यीशु को मारने पीटने पकड़ने वाला किसी को भी नहीं मालूम यीशु जी उठने वाले का संडे आ रहा है। पर एक शनिवार शांत है बोलकर नहीं सोचना यीशु तुझे छोड़कर गया करके। वो पद को मैं इंग्लिश में बोलता हूं, इफ सैटरडे इज साइलेंट गॉड इज प्रिपेयरिंग समथिंग ग्रेट फॉर यू। कोई ट्रांसलेट कर सकता है? अगर एक शनिवार को यीशु अगर शांत है, समझना नहीं सब कुछ खत्म हुआ, प्रभु कुछ बड़ा योजना तेरे लिए तैयार कर रहा है। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, इस अंतिम दिनों में तेरा कष्ट 100 गुना बढ़ा तो भी कौन सा परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है, यह सत्य को कदापि विश्वास या भूलना नहीं। यही सत्य आखिरी तक आपको प्रभु में स्थिर करेगा। अब्राहम दाया बाया मुड़ के कुछ भी सोचा नहीं,
मेरा पापा का संपत्ति मुझे मिलेगा करके नहीं सोचा। अपना पत्नी साराई का हाथ को पकड़कर, भले सारा कैसा भी होने दो, आवाज सारा ने नहीं सुना, अब आवाज अब्राहम ने सुना। पर साराई अब्राहम का साथ विश्वस्त रहा। अब्राहम सारा का हाथ पकड़ के प्रभु दिखाने वाला देश में जाने का समय सारा ने, मुझे नहीं लगता कुड़कुड़ाई किया होगा। अगर कुड़कुड़ाई किया होता आज अब्राहम का नाम या बाइबल में नहीं लिखा होता। पर उस समय साराई भी परमेश्वर का शब्द को सुनकर, अब पति ने सुना, परंतु पति से मेरा प्रभु ने बात किया, सत्य परमेश्वर ने बात किया, एक अलग परमेश्वर ने बात किया, वो परमेश्वर सत्य करके उस दिन अब्राहम और साराई ने विश्वास किया बोलकर चरित्र का लिस्ट में सारा का भी नाम को प्रभु ने उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन ने उसमें लिख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर ने 3 बातें छोड़ने के लिए बोला। पहला, तुझे तेरा पप्पा का घर को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, तुझे तेरा राज्य को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, तुझे तेरा लोगों को छोड़ना पड़ेगा। आमीन। 3 बातें, आई रिपीट, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला 3 बातें तुझे छोड़ना पड़ेगा। अब्राहम, पहला, तुझे तेरा पिता का घराना को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, तुझे तेरा राज्य को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, तुझे तेरा लोगों को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का यह शब्द सुन के अब्राहम अपना पिता का घर को छोड़ने के समय में बहुत सारे लोगों ने अब्राहम को सवाल किया होगा, अब्राहम तू तेरा पिता का घराना को तू कैसा छोड़ सकता है? तेरा पिता, तेरा पूरा खानदान इस मेसोपोटामिया, इस ऊर देश का सबसे बड़ा जाना माना शिल्पकार है। तेरा परिवार, तू इस नाम महान नाम रहने वाला इस पिता का घर को तू कैसा छोड़ सकता है? ये सवाल बाकी का लोग अब्राहम को करने के समय अब्राहम उस शब्दों को ना सुनते हुए प्रभु ने बोला गया वह शब्दों को सुनकर चला। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक में बात बोलूं, जब तक पिता तुझे आकर्षित नहीं करता इस जगह पर तू आ नहीं सकता। कितना लोग स्वीकार करते इस बातों को? जब तक पिता आकर्षित नहीं करता कोई भी पिता के पास आ नहीं सकता। अगर प्रभु ने एक कलीसिया में अगर आपको जोड़ के रखा है, आप लोग ऐसे नहीं आया है, इस मंडली में आपको जोड़ने का पीछे भी परमेश्वर का अलग एक लक्ष्य है। ये सत्य बात है। आजकल का विश्वासी लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए घर के अंदर बैठकर दासों को, उनका परिवार को आप मजाक बनाने का समय आप सोचना प्रभु ने जिस मंडली का साथ में आपको जोड़ के रखा उस परमेश्वर का साथ में आप विश्वासघात कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु ने अगर इस मंडली में अगर जोड़ा, प्रभु ने कुछ सोच कर ही जोड़ा, नहीं तो आप दूसरा कोई भी मंडली में आप गया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जिस मंडली में आप है उस मंडली का साथ में आप विश्वस्त ना रहने के लिए शैतानी सामर्थ्य कलीसिया का अंदर से लोगों का खिलाफ काम करता है। आप ये मत सोचना शैतानी डर नहीं है, नहीं, शैतानी मंडल हमारा बीच में है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम बाहर ना निकलने के लिए अब्राहम का लोगों ने अब्राहम को रोका। आप प्रभु का साथ में नहीं बढ़ने के लिए आपका खुद का लोग ही आपको रोकेगा। पर मैं बोलता हूं, उनका शब्द ना सुनते हुए परमेश्वर का शब्दों को, वचनों को मानकर आप दौड़ो। मैं आपको विश्वास से मैं बोलता हूं, आपको परमेश्वर आज अगर शांत है तो भी कल प्रभु एक महान योजना के लिए आपको और आपका परिवार को परमेश्वर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम अपना राज्य को छोड़ने का समय सब लोगों ने बोला होगा तू एक मूर्ख है, तू तेरा पापा का सरनेम को तू मिटा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू तेरा खानदान का नाम को तू मिटा रहा है, तेरा पहचान को तू मिटा रहा है। तू किधर जा रहा है अब्राहम? ऐसा अनेक लोगों ने अब्राहम को सवाल किया होगा, पर किसी का भी सवाल का उत्तर
उत्तर ना देते हुए जिस परमेश्वर के शब्दों को मैंने सुना, वो यहोवा प्रभु सत्य है करके, वो परमेश्वर तेजमय है करके उस दिन अब्राहम ने जाना। इसलिए आज भी ये रात का समय अब्राहम का नाम ये मंडली के अंदर घोषणा किया जा रहा है। अब्राहम का पिता का नाम क्या था? तेरह। लोगों ने बोला होगा, ए अब्राहम, तेरा बाप का नाम तेरा नाम का आगे से तू क्यों मिटा रहा है? ऐसा अब्राहम सोचने का समय परमेश्वर ने एक नया नाम दिया, अब्राहम। अब्राम का अर्थ है अब्राम का अर्थ है एक्सॉल्टेड फादर, मतलब ऊंचा पिता बोल सकते, ऊंच पिता बोल सकते हैं अब्राम, एक्सॉल्टेड फादर। पर प्रभु ने अब्राम को अब्राहम बनाया, द फादर ऑफ मेनी नेशन, अनेक राज्यों का पिता बनाया परमेश्वर ने। उच्च पिता ने अनेक राज्यों का पिता बनाया। एक सरनेम गया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको नया नाम दिया। वो नाम काफी है प्रभु की महिमा तेरा परिवार और जीवन का द्वारा पूरा होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचना, अब्राहम 3 बातें प्रभु के शब्दों का कारण छोड़ने के लिए तैयार हुआ। पहला, अपना पिता का घर को छोड़ने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। दूसरा, अपना राज्य को छोड़ने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। तीसरा, अपना परिवारों को, रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। आप लोग हैं मेरे साथ? 3 बातें अब्राहम छोड़ा। पहला, अपना पिता का घर को छोड़ने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। दूसरा, अपना राज्य को, अपना देश को छोड़ने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। तीसरा, अपना रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। उसका आत्मिक अर्थ आप समझ रहे? परमेश्वर की इच्छा का विरुद्ध तेरा घर का लोग, तेरा परिवार का लोग, तेरा रिश्तेदार लोग परमेश्वर का विरुद्ध कोई भी बात अगर तेरा जीवन में अगर हो रहा है, तुझे करने के लिए अगर मजबूर कर रहा है, तो वो तेरा नाश के लिए है। ऐसा लोगों से तू किलोमीटर दूर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम दास लोग अधिकार से भविष्यवाणी का शब्द इधर प्रचार करने के समय आपको इंसल्ट फील होगा, हां कि नहीं? हां कि नहीं? इंसल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपमान। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अभी मस्का मारने का टाइम गया। बटर मस्का मालूम है ना आपको? बटर का समय चला गया। अभी प्रभु का वचन लास्ट संडे भी हमने वही सुना, व्यक्ति लोगों का कान का खुजली मिटाने वाला प्रचार यह प्रार्थना भवन में होगा नहीं। मुझे प्रभु ने यह साल दिया वचन भी है, वचन ही ये है प्रभु का व्यवस्था को और गहराई से तू चिल्ला कर घोषणा करने का। इसलिए मैं निर्णय लिया, मेरा प्रचार का शब्द अभी और कठोर हो जाएगा। पर एक मैं बात बोलूं, जितना लोग उस शब्दों से दूर होकर बैठने का अच्छा है, उस शब्दों को सुनकर दास और कलीसिया प्रभु का वचन का सामने अधीन होकर बैठना। ऐसा व्यक्ति को प्रभु इस मंडली का जो दर्शन है ना, उस दर्शन के एक खंबा का रूप में प्रभु खड़ा करेगा। मैं पिछला साल बोला, पिछला साल का शुरुआत में मैंने भविष्यवाणी के रूप में एक शब्द बोला, ये प्रार्थना भवन में प्रभु छन्नी लेकर बैठा है। किसी को याद है वो शब्द? मेरा हर प्रचार में मैं सवेरे में तलोजा मंडली भी, दूसरा भी एक चर्च में चलाता हूं तलोजा मंडली, उधर भी मैं यही प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर हमारा मंडली में मिनिस्ट्री में छन्नी लेकर बैठा है। जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकालेगा, और जो है भले वो सुधरा नहीं तो भी अगर वो कलीसिया का अंदर है तो उसको सुधर के बदल के पिता को पसंद होने वाला योग्य बर्तन का रूप में उसको बदलेगा।
कभी कभी किसी किसी को लगता है इतना 420 करने वाला, इतना गाली गलौज करने वाला अभी भी चर्च का अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बहुत प्रार्थना करने वाला, रबा 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 अन्य भाषा बोलकर पास्टर को भी डरा के, विश्वासी को भी डरा के आज वो कलीसिया का बाहर है। एक मैं बात बोलूं, प्रभु छन्नी लेकर जो बैठा है अभी भी छन्नी लेकर बैठा है। प्रभु को नहीं चाहिए उसको बाहर रखेगा, क्योंकि मस्का मारने वाला टाइम चला गया, अंतिम दिनों का समय चल रहा है। अगर ये प्रार्थना भवन में 100 लोग बैठा है तो अगर ये शाम का समय अगर प्रभु आया, इसमें से 3 ने तो 5 लोग ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सुबोध अगर आपको होता ना, आप कलीसिया का साथ, वचन का साथ में आप विश्वस्त होता। आमीन। पर सभा का अंदर वो डर चला गया। पर ये साल ये भी भविष्यवाणी लिख लो, एक एक का घर में परमेश्वर डर पैदा करने वाला क्रिया को करने जा रहा है। आमीन। अब्राहम परमेश्वर के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, अपना पिता का घराना को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, अपना देश को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। पर आप देखने का, अब्राहम परमेश्वर के लिए 3 चीज छोड़ने के लिए तैयार होने का कारण 7 आशीष है यहोवा प्रभु ने अब्राहम का जीवन में किया। आमीन। अब्राहम ने 3 बातें छोड़ा, पर प्रभु ने 7 बातें अब्राहम का जीवन में पूरा करके दिया। क्योंकि 7 ये संख्या बिब्लिकल थियोलॉजी के अनुसार ये 7 संख्या परिपूर्णता, फुलनेस परिपूर्णता का संख्या है। 7 संख्या। आमीन। अब्राहम ने 3 बातें छोड़ा, प्रभु ने 7 बातें अब्राहम को वाग्दत्त दिया। वो 7 बात क्या मैं बोलता हूं। पहला बात परमेश्वर ने बोला, आज उसका रेफरेंस में देता हूं आपको, घर जाके आप पढ़ लो। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 और 3 वाक्य आप पढ़ेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को दिया गया वह 7 वाग्दत्त आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्पत्ति 12 अध्याय, जो रेफरेंस लिखना चाहते हैं लिख लो। 7 बातें परमेश्वर ने अब्राहम का जीवन में किया। 3 बातें अब्राहम छोड़ने के लिए तैयार हुआ, 7 बातें प्रभु ने अब्राहम का जीवन में किया। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 और 3 वाक्य। बस अभी आप पंडित मत बनो, यहां पे ध्यान दो। पहला, प्रभु ने वाग्दत्त दिया, मैं तुझे एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन। पहला वाग्दत्त। दूसरा वाग्दत्त प्रभु ने दिया, मैं तुझे आशीष करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे आशीष करूंगा। तीसरा, अब्राहम को प्रभु ने बोला, मैं तेरा नाम को महान कर देगा। तुझे बाप का सरनेम का जरूरत नहीं, तुझे तेरा देश का पहचान का जरूरत नहीं, मैं यहोवा तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा। चौथा वाग्दत्त, तू दूसरों के लिए आशीष का मूल कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां बात है, तू जिसको आशीष करेगा उसको मैं आशीष दूंगा। आप लोग सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको तू आशीष करेगा उसको मैं। 6वां, जिसको तू श्राप देगा उसको। पास्टरों का श्राप आपको भयानक लगेगा। आपको लग रहा है मैं धमकी दे रहा, धमकी ले लो। मेरे को अगर सताए ना, श्राप दूंगा सबको। मजाक कर रहा हूं मैं, आप लोग थूकेगा तो भी हम श्राप नहीं देता। आपको श्राप नहीं दे रहा बोलकर आप लोग हमारा सर पे बैठकर बहुत कुछ हरकतें कर रहे, फिर भी हम उस हरकतों को प्रभु का सामने बोल के आपके लिए प्रार्थना कर रहे। उसका कारण है आज भी हम लोग प्रभु का चरणों में हम दास लोग आशीष पाते जा रहे। इसलिए आप हमारा और भी बुराई करो। घर में केवल खाना खाने का समय नहीं, चाय पीने का समय, दांत घसने का समय, कपड़ा चेंज करने का समय, बाथरूम में नहाने का समय, साबुन लगाने का समय, बदन घिसने का समय, आप हमारा नाम से बुराई करते रहो। आमीन। कपड़ा धोने का समय, पास्टर सैमुअल को आप श्राप देते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप घर में खाना से लेकर सब कुछ हमारा नाम को बुराई करते रहो, पर हमको मालूम है प्रभु ने हमसे क्या बात किया है। आवाज आप लोगों ने नहीं, आवाज हम दासों ने सुना है। इसलिए मैं बोला शनिवार शांत है बोलकर मत सोचना कुछ प्रभु नहीं देख रहा करके। नो,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सात छठवां आशीष प्रभु ने अब्राहम को दिया, जिसको तू श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। और सातवां आशीष दिया, इन यू all the families of the earth shall be blessed. In you all the families of the earth shall be blessed. उसका अर्थ, तेरे द्वारा पृथ्वी का सारा परिवार का लोग आशीषित होंगे। आमीन। वो कौन है मालूम है? तेरे द्वारा पृथ्वी का सारा परिवार आशीषित होगा। वो है यीशु मसीह। अब्राहम का वंशावली से यहोवा प्रभु ने एक मसीहा को, यीशु को इस धरती पर भेजा। उसका द्वारा हम आशीषित हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक नहीं, अब्राहम का नाम को प्रभु ने बढ़ा के, जैसा मैंने बोला, अब्रम से अब्राहम कर दिया। आप लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया बोलो। अब्रम से अब्राहम कर दिया, अनेक राज्यों का पिता अब्राहम। केवल इतना ही नहीं, अब्राहम को देखकर हित्ती लोग अब्राहम को देखकर बोला, यू आर द प्रिंस ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? मैं तेरा नाम को ऊंचा करूंगा। प्रभु ने उस बातों को पूरा किया। आमीन। अब्राहम से अब्राहम बनाया। हित्तियर लोग अब्राहम को देखकर बोला, तू तो परमेश्वर का राजकुमार है। यू आर द प्रिंस ऑफ गॉड। ये सब रेफरेंस है, ऐसे में बोल नहीं रहा। उत्पत्ति 23 अध्याय उसका 6 वाक्य में अब्राहम को हित्ती लोगों ने यू आर द प्रिंस ऑफ गॉड, तू परमेश्वर का राजकुमार है, ऐसा एक नाम से संबोधित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ध्यान दो। उत्पत्ति 23 का 6 आप लिखो और इधर ध्यान दो। केवल हित्ते लोगों ने नहीं बोला तू परमेश्वर का राजकुमार है, स्वयं परमेश्वर ने दूसरा एक नाम अब्राहम को दिया, अब्राहम मेरा प्रिय मित्र। आमीन। अब्राहम 3 बातें छोड़ने के लिए तैयार हुआ बोलकर अब्राहम का नाम को प्रभु ने हर जगह में आशीष किया। आमीन। अभी स्वयं प्रभु बोल रहा है, अपने आप को संबोधित करने का समय बोल रहा है, मैं अब्राहम का मित्र। आमीन। और बोल रहा है, मैं तुम्हें अब्राहम का आशीष दूंगा। सब अभी अब्राहम से शुरू किया, मैं तुम्हें अब्राहम का आशीष दूंगा। आमीन बोलो ना। जिसको लिए पहले अपने हाथ ऊपर किया, मैं तुम्हें अब्राहम का आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अब्राहम का परमेश्वर। अरे आमीन बोलो ना। मैं अब्राहम का आशीष तुम्हें दूंगा। मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं अब्राहम का ऑफस्प्रिंग अर्थात अब्राहम का संतान मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम, आई विल गिव यू इनहेरिटेंस ऑफ अब्राहम। मैं अब्राहम का अवकाश मैं तुमको दूंगा। इतना तक नहीं, पुराना नियम का भक्त लोग विश्राम करने वाला उस जगह को भी प्रभु ने नाम दिया अब्राहम का गोदी, बॉसम ऑफ अब्राहम। अब्राहम का गोदी करके नाम दिया। सब कुछ अब्राहम से शुरू, अब्राहम से खत्म करने के लिए प्रभु ने चाहा। क्यों मालूम है? वो एक व्यक्ति ने एक शब्द सुनकर अपना सारा बातों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी भी सब कुछ छोड़ा है कर बोला, पर रीति रिवाज आने का समय हम झिंगा लाला करना शुरू होते। हाँ कि नहीं? बोलिए। हम सब कुछ छोड़ने के लिए बोला। पतरस ने बोला ना, प्रभु मैंने सब कुछ तेरे लिए, जोर से बोलो ना, बाजू वाले को बोलो, सब कुछ मैंने प्रभु के लिए छोड़ा। बोलो हाँ, सब कुछ मैंने यीशु के लिए छोड़ा। यीशु मसीह जैसा पकड़ा गया, सीधा नैया लेकर, जाल लेकर, फटा हुआ जाल अभी भी छिपा के रखा है। नैया को अभी भी पत्तों का अंदर छिपा के रखा है। आमीन। कान बीन काटने के लिए अभी भी तलवार, चाकू
सब कुछ छोड़ा है, बोला कुछ नहीं छोड़ा हमने प्रभु के लिए, पर जब तक हम दिल से छोड़ता नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आत्मा में आशीषित नहीं होगा। आपको मालूम है हमारा आशीष क्या है? बोला हमारा आशीष क्या है? खुद का घर होना, 1 BHK होना, 4 टू व्हीलर होना, यह आशीष है? तो ऐसा है तो अंबानी अडानी कितना आशीषित होना चाहिए? आशीष बोले तो क्या मालूम है? तू प्रभु को पुकारने का समय प्रभु तेरे लिए उत्तर कराना चाहिए। तू रोने का समय कोई तेरा आसपास नहीं है तो भी तुझे सांत्वना देने के लिए प्रभु अपना स्वर्गदूत को भेजना चाहिए। उसको बोलते हैं आशीष। धन दौलत को आशीष नहीं बोलते प्रियो। प्रभु का दास ने पहले ही वाग्दत्त दिया है, बोला है वचन का द्वारा, प्रभु ने हमको, मैं तुम्हें अंबानी बनाऊंगा, टाटा बनाऊंगा, बिरला बनाऊंगा, ये नहीं प्रभु ने हमको बोला, खाने को और पहनने को दूंगा, यही प्रभु ने हमें वाग्दत्त दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने को और कोई बोलेगा पास्टर खाने के लिए नहीं है, फिर इतना दिन तू इतना 12-12 13-13 वड़ा पाव कैसा खा रहा है? फिर वो टॉपिक में छोड़ रहा, वचन की ओर आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का उस अब्राहम को एक वाग्दत्त संतान परमेश्वर ने दिया। आमीन। और इसहाक भी ऐसा मामूली व्यक्ति नहीं था। पप्पा का परमेश्वर को गहराई से जानने वाला व्यक्ति था इसहाक। आमीन। कुछ माँ बाप लोग अपना बच्चों को बैट बॉल सब कुछ सामान खरीद के देते, मेकअप का सामान खरीद के देते, जितना फटा फुटा होगा उतना फटा फुटा चीज का पहनना, कपड़ा बिपड़ा सब खरीद के देगा, पर 15 मिनट भी बच्चे के साथ में बैठकर इस सत्य वचन का एक शब्द भी उनको नहीं सुनाएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर मैं गलत है, आज से मैं इस चर्च का अंदर प्रचार करना ही छोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब्राहम को देखो, जब से बच्चा जन्म लिया, वो बच्चा भी कब मिला? 25 वर्ष परमेश्वर के चरणों में इंतजार करके एक वाग्दत्त संतान के रूप में परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अब्राहम का उम्र 125 वर्ष हुआ है, इसहाक का उम्र 25 वर्ष हुआ है। इब्राही लोगों का, यहूदी लोगों का सबसे बड़ा एक चरित्र लिखने वाला एक चरित्रकार है, उसका नाम है जोसेफस। जोसेफस बोलने लगा, अब्राहम इसहाक को कौन सा पर्वत पर चढ़ाने गया? मोरिया पर्वत पर। उस मोरिया पर्वत पर अब्राहम इसहाक को ले चलने का समय जोसेफस बोलता है इसहाक का उम्र 25 वर्ष था। कितना? अभी अब्राहम का उम्र कितना है? 125। 3 दिन से पापा एक ही बोल रहा है, बेटा बोल रहा है पापा लकड़ा है, आग जलाने वाला सब सामग्री है, तलवार भी है, चाकू भी है, पर बलि का मेमना किधर है? 3 दिन से इसहाक पप्पा को एक ही बार पूछ रहा है, एक ही बात पूछ रहा है, बलि का मेमना किधर है? बलि का मेमना किधर है? बलि का मेमना किधर है? क्योंकि इसहाक को पता है परमेश्वर को एक बलि चढ़ाने के लिए क्या क्या वस्तु का जरूरत पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए आजकल का जवान पीढ़ी। तेरा माँ बाप प्रभु का चरणों में गलत किया तो माँ बाप का साथ में वाह वाह करके मत बैठना। माँ बाप अगर गलती किया तो, परमेश्वर का व्यवस्था को उल्लंघन किया तो, तुझे घर से निकाला तो भी चलेगा, पर सम्मान का साथ माँ बाप करने वाला गलती को आजकल का जवान पीढ़ी उंगली उठा के दिखाना चाहिए। तब जाके ना इस वेदी में प्रभु तुझे एक दास का रूप में खड़ा करेगा। माँ बाप का साथ मिलके दास और कलीसिया को दोष देगा, जिंदगी में खड़ा नहीं होगा यहाँ पर। उससे बढ़कर जो है वो भी चला जाएगा।
पर इसहाक को बराबर मालूम है अब सत्य परमेश्वर को आराधना के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। आप देखने का 3 दिन से पापा एक ही बोल रहा है, प्रभु देखेगा, गॉड विल प्रोवाइड। पर जब अब्राहम इसहाक का हाथ और पैर बांधने लगा, अब इसहाक को पता चला मैं ही उस बलि का वस्तु है। फिर भी इसहाक का अंदर एक ही, मेरा पप्पा का आराधना भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा संतानों को, ऐसा बच्चों को प्रभु कभी भूल सकता है क्या? आप लोग बोलो, ऐसा संतानों को प्रभु भूल सकता है क्या? एक मैं बात बोलूं, इसहाक का जैसा एक संतान तेरे घर में तैयार होने के लिए आज से प्रभु का सामने मध्यस्थ करना शुरू कर। मेरा बेटा मंद बुद्धि होगा तो भी चलेगा, पर मेरा बेटा इसहाक का जैसा परमेश्वर का सेवा करने वाला, शब्द सुनने वाले एक व्यक्ति होना चाहिए। सबको अंबानी बनाना अपना बच्चों को, किसी किसी को अंबानी बनना नहीं, अंबानी दिखना है। आमीन। किसी किसी को अपना बच्चों को डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, क्या क्या सपना है मालूम है। पर आज से प्रार्थना बदलो, मेरा बच्चा को मैं कुछ भी नहीं बनाया तो भी इस अंतिम दिनों में सारा जवान लोग पाप में डूबने का समय, मेरा घर का मेरा संतान एक इसहाक का जैसे एक पीढ़ी में बदलना चाहिए प्रभु। अगर ऐसा बच्चा आपका घर में जन्म लिया ना, आप सबसे बड़ा भाग्यशाली है। उस इसहाक को प्रभु कैसा भूल सकता है? हमने पढ़ा गया वो आज ये अध्याय इसहाक का सेवकाई का, आत्मिक सेवकाई का शुरुआत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, इसहाक को 100 गुना प्रभु आशीष किया करके हमने उधर पढ़ा। पर आप देखना, इसहाक को प्रभु आशीष करने का यह वाक्य बोलने का समय, उत्पत्ति 26 का पहला वाक्य में प्रभु ने एक और शब्द उधर लिख के रखा, जरा पढ़ो। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। फिर से पढ़ो। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। आप देखने का इधर यहोवा परमेश्वर इसहाक को 100 गुना आशीष किया करके हम उधर पढ़ा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कलीसिया जोर से हाँ बोलो। हाँ, हमने इधर पढ़ा, यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना आशीष किया। सत्य है, परमेश्वर का नाम का निमित्त खड़ा रहने वाला व्यक्तियों को प्रभु 100 गुना आशीष करेगा। प्रभु का नाम का निमित्त सब कुछ छोड़ा हुआ परिवारों को मैं बोलना चाहता हूं, दुखी मत हो, समय पर तेरे लिए द्वार खोल के व्यक्तियों का मध्य में तुझे सम्मानित करने वाले एक दिन बहुत शीघ्र आ रहा है। आमीन। 100 गुना प्रभु तुझे आशीष करेगा, यह सत्य है। पर एक और सत्य आज जान ले, यह 100 गुना आशीषित होने के लिए उसी वाक्य के अंदर यहोवा प्रभु ने 3 व्यवस्था उधर दिया गया है। आमीन। सबको आज इधर आशीषित होने का, इधर बैठा गया वो कोई भी व्यक्ति लोग नहीं है जो चाहता नहीं मैं मेरे जीवन में आशीषित नहीं पाऊं। सब लोग को आशीषित होने का, सब लोगों को अब्राहम का जैसा, इसहाक का जैसा, याकूब का जैसा हर एक विश्वासियों को आशीष पाने की एक चाहत है। पर एक और चाहत आज अंदर जगना चाहिए। इसहाक को 100 गुना आशीषित करने का पहले 3 व्यवस्था, नियम परमेश्वर ने
इसहाक को दिया, उस नियम के अनुसार इसहाक चला बोलकर अकाल का समय भी बाकी लोगों को अंडा मिला, पर उसको 100 गुना कटनी दिया परमेश्वर ने। पर आप देखने का उसका पहला वाक्य में लिखा गया है, पहला वाक्य में लिखा गया है उसका उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। आमीन। इसका अर्थ अब्राहम का दिनों में ये सेम अकाल अब्राहम का जीवन में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम गेरार में गेरार ये अर्थ को बोधात्मिक अर्थ में बाद में उस नाम का अर्थ में बताऊंगा। अब्राहम भी एक समय में गेरार में रहने का समय अब्राहम का जीवन में एक अकाल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अकाल आया तो उस अकाल का क्या बोलते ना, उस अकाल से समाधान मिलने के लिए अब्राहम प्रभु ने दिया गया वो उस देश को छोड़कर, गेरार को छोड़कर वो मिस्र देश को अब्राहम चला गया, जिसको प्रभु ने पसंद नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम का समय पर गेरार में अब्राहम रहने का समय, उस समय भी ऐसा ही एक अकाल आया कर बाइबल बोलता है। अब्राहम उस अकाल का समय पर उस अकाल से राहत मिलने के लिए मिस्र देश को चला गया। मिस्र देश का सामने झुक गया अब्राहम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से इतना बड़ा वाग्दत्त अब्राहम प्राप्त करने के बावजूद भी वो अब्राहम भी एक अकाल आने के समय मिस्र के सामने झुक गया। इधर बैठने वाला कुछ लोगों को प्रभु ने बहुत सारी अलग अलग वाग्दत्तों को उनका जीवन में पूरा करके दिया, नहीं तो उनको बोला है मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मेरा नजर तेरे ऊपर है। ऐसा अनेक व्यक्तियों को परमेश्वर की आत्मा ने पहले से बोल चुका, फिर भी अलग अलग प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी आने का समय बहुत सारा लोग मिस्र देश का पास उतर चुका है। आज उन लोगों को मैं बोल रहा हूं, मिस्र देश में उतरना नहीं, गेरार में विश्वस्त होकर पड़े रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप गेरार में पड़े रहने के लिए तैयार हुआ तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा पक्का। आमीन। आपको मालूम है ये अब्राहम गेरार को जाने का कारण, मिस्र को जाने का कारण, गेरार छोड़ के अब्राहम मिस्र देश में जाने का कारण 2 नुकसान अब्राहम का जीवन में हुआ। पहला चीज, उसने अपना पत्नी को खोया। दूसरा, फुकट में हर बातों में रुकावट पैदा करने वाला हागार ये स्त्री फारो ने जबरदस्ती अब्राहम को दे दिया। आमीन। अब्राहम का वाग्दत्त तो पूरा होने के लिए हागार अब्राहम का जीवन में बहुत सारा रुकावट बना। आमीन। पर अब्राहम मिस्र देश में उतर कर गया बोलकर अब्राहम का जीवन में बहुत सारा वाग्दत्तों को पूरा होने के लिए रुकावट आया। फिर भी हमारा प्रभु ऐसा है, हम कितना भी गलत किया तो भी हमें मार के सही ट्रैक में वापस लेकर आता है। आपको मालूम है इसहाक ऐसा ही 100 गुना नहीं आशीष पाया। 3 व्यवस्था परमेश्वर ने इसहाक को दिया। वो व्यवस्था दूसरा और तीसरा वाक्य में है। व्यवस्था, पहला व्यवस्था जो परमेश्वर ने इसहाक को दिया वो क्या था? वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। पहला स्लोली पढ़ो। वहाँ उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने, दूसरा वाक्य फिर से पढ़ो। वहाँ यहोवा ने
उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। आप देखने का, परमेश्वर ने इसहाक को दिया गया हुआ पहला वाग्दत्त, पहला नियम यह था, मिस्र को वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, मत जा। पर इंग्लिश में कैसा लिखा मालूम है? एनकेजीवी वर्जन में ऐसा लिखा है, डू नॉट गो डाउन टू इजिप्ट। डू नॉट गो डाउन टू इजिप्ट। मतलब तू नीचे की ओर मिस्र में नहीं जाना। बोलो ना, बोलो। नीचे की ओर मिस्र में नहीं जाना। डू नॉट गो डाउन टू इजिप्ट। तू मिस्र का नीचे मिस्र में नहीं जाना। हिंदी में नहीं, मराठी में क्या लिखा है? तेव्हा परमेश्वराने त्याला दर्शन देऊन म्हटले, खाली मिस्रात जाऊ नकोस। खाली मिस्रात जाऊ नको। तुम्ही पण बोला ना, खाली मिश्री लावू नको, नाही मिस्रात जाऊ नको। आप बोलेगा मिश्री लावू नको। खाली मिस्रात जाऊ नकोस। रिपीट। खाली मिस्रात जाऊ नकोस। डू नॉट गो डाउन टू इजिप्ट। इसका मतलब प्रभु इसहाक को बोलना चाहता है, अकाल तो है पर नीचे मत जाना, क्योंकि मैंने तुझे ऊपर खड़ा किया है। मिस्र दुनिया को दर्शाता है। Praise the Lord. Now we are in the kingdom of God. हम जिस दिन यीशु को उद्धार करता प्रभु करके हम स्वीकारा, हम प्रभु का राज्य में प्रवेश कर चुका है। प्रभु का राज्य बोलेगा तो द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य है प्रभु का राज्य। आमेन। मैं वापस बोलता हूं, वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल। हम साधारण लोग नहीं है, हम परमेश्वर का श्रेष्ठ अधिकारी लोग हैं। हमारा बुलाहट क्या है? पहला पत्रस 2:9। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। Praise the Lord. हमारा बुलाहट है ये। इसकी अर्थ प्रभु ने हमको ऊंचा स्थान में खड़ा किया है। Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को पहले व्यवस्था दिया, तू नीचे मिस्र की ओर नहीं जाना, क्योंकि इसहाक मैंने तुझे ऊंचा स्थानों में मैंने तुझे खड़ा किया है। पर एक मैं बात बोलूं, तू ऊंचा स्थान में खड़ा रहने के समय तेरे जीवन में अलग अलग प्रकार का रोग, संकट, क्लेश आ सकता है, पर सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए विश्वासी नीचे मिस्र की ओर कदापि जाना नहीं। आमीन। आज जो विश्वास आपका अंदर होना चाहिए, God has placed me in the high realm. ऊंचा स्थानों में प्रभु ने मुझे और आपको बिठा के रखा है। Praise the Lord. इसलिए परमेश्वर बोलता है, जो तू धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा स्वर्ग में बोला जाएगा। जिसको तू श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा, जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह में रहने वाला वही अधिकार प्रभु ने हमारे अंदर डाला है। हम साधारण लोग नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. हमको प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में बिठा के रखा है। वो स्थान से जब हम हट जाते हैं, हम उस स्थान को मूर्खता के कारण हम भूल जाते हैं। हम नीचे
मिस्र की ओर जाते हैं, मिस्र का आत्मिक करते हैं, दुनियादारी, दुनिया का प्रेम, पैसा का लालच, गंदगी, पाप, व्यभिचार, ये सब कुछ मिस्र देश है। कुछ कुछ लोग प्रभु का निमित्त तो बहुत कुछ छोड़ा, पर अकल आने का समय छोड़ा हुआ बातों को फिर से अपनाना शुरू नहीं करते। बोलिए, हमको इस धरती पर पवित्र बनकर रहने के लिए प्रभु ने चुना, टू बी अ होली पीपल। पहला पत्रस 2:9 में वो ही लिखा है, तुम परमेश्वर का पवित्र जन बनो। आपको मालूम है, मिस्र का 430 वर्ष का गुलामी से प्रभु इजरायली लोगों को बाहर निकालने का मुख्य कारण क्या मालूम है? मुख्य कारण एक ही कारण, व्यवस्था विवरण 4:20 पढ़ो मत, मैं बोलता हूं, परमेश्वर के लिए एक पवित्र राज्य, टू बी अ होली नेशन, और परमेश्वर का जन कहलाने के लिए प्रभु ने मिस्र का गुलामी की पाप की बंधन से यहोवा प्रभु ने इज़राइल को छुड़ाया। पर आप देखने का बीच रास्ते में ही थोड़ा बहुत तकलीफ आने का कारण आधा से ज्यादा लोग मिस्र देश में फिर से चला गया। ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोला, जरा पढ़ो निर्गमन 13:17 पढ़ो, जल्दी 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 जल्दी। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए उसमें ऐसा लिखा है, कुछ लोग वापस लौट आया। मराठी में कैसा है? हिंदी का ट्रांसलेशन सही नहीं है। फारोने लोकांना जाऊ दिले, तेव्हा पलिश्ती लोकांच्या देशाची वाट जवळची असूनही देवाने त्यांना त्या वाटेने जाऊ दिले नाही, कारण लढाई दिसताच लोक माघार घेऊन मिस्राकडे परत जातील असे देवाला वाटले। उसमें ओरिजिनल भाषा में ऐसा लिखा है, युद्ध को देखकर कुछ लोग वापस मिस्र देश को लौट गया। जातिल करके लिखा है ना, जातिल नहीं, लोग गया करके लिखा है ओरिजिनल ट्रांसलेशन में। हम भी प्रभु में चलने का कारण, कभी कभी तकलीफ, परेशानी, अकाल हमारे जीवन में आने का कारण, कुछ समय का सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए हम फिर से दुनियादारी को अपनाते कि नहीं? हाँ कि नहीं? हम फिर से छोड़ा गया वो उस रीति रिवाज को हम फिर से अपनाना शुरू करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का व्यवस्था हमको क्या सिखाता है, हम उसको भूलकर बैठ जाते। एक मैं बात बोलूं, आप लोगों को अकाल का समय कोई पास्टर आके आपका सिर में भविष्यवाणी नहीं किया तो भी चलेगा। आप लेकर चलने वाला यह किताब ही एक भविष्यवाणी का शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अकाल का समय आपको पात्रों का चेहरा, व्यक्तियों का चेहरा देखने का जरूरत नहीं। आपका हाथ में रहने वाला यह भविष्यवाणी का ये शब्दों को आप पढ़ना शुरू करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यह वचन ही आप लोगों से बात करेगा, क्योंकि यह वचन मरा हुआ नहीं, यह वचन आज भी हमारा मध्य में जीवित है। उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इसहाक को दिया गया वह पहला व्यवस्था, तुझे रखा गया वह स्थान से नीचे मिस्र की ओर जाना नहीं। हमारा स्थान अलग है प्रियो। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा के रखा है, पर उस स्थान में बैठकर कभी कभी दुख आने का समय, तकलीफ और संकट आने का समय, हमारा स्थान को भी भूल कर हम मिस्र देश, दुनियादारी, रीति रिवाज, जो विश्वास को हम छोड़ा, उस तौर तरीका को हम फिर से अपनाना शुरू करता है। यही इन दिनों में विश्वासियों को नरक का गड्ढे में लेकर जाने वाला काम हो रहा है। कितना लोग पीछा चला गया मसीह में। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला,
जब प्रभु ने हमको इतना आशीष नहीं किया था, हम प्रार्थना आराधना में मजबूत था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बदल बदल के पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, मसीहा का नाम के लिए हम कुछ भी सहन करने के लिए हम तैयार था, पर आज प्रभु ने हमें आशीष किया, बदल बदल के पहनने के लिए प्रभु ने हमको पहनने के लिए अच्छा अच्छा वस्त्र दिया। पर आज उस परमेश्वर की विश्वस्तताई को याद करके प्रभु का अधीन रहने के लिए आजकल का विश्वासी लोग तैयार नहीं। पर इसहाक ने जो शब्द सुना उस शब्द में विश्वस्त रहा। प्रभु ने बोला तू कदा भी मिस्र का नीचे नीचे रहने वाला मिस्र में नहीं जाना। इसहाक ने उस बातों को सुना और मिस्र में गया नहीं। इसलिए अकाल का समय इसहाक को प्रभु ने आशीष किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला प्रभु का राज्य से नहीं तो परमेश्वर का विषय में आप अनजान मत बनना। आमीन। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को यहोवा प्रभु ने एक योजना रखा गया है, पर हम जब हमारा स्थान से जब हट जाते हैं तभी उस अकाल का समय हम अलग अलग झुंड ढूंढना शुरू करते। नहीं समझा आपको? उड़ाव पुत्र का उदाहरण सबको मालूम है। इधर ध्यान दो। उड़ाव पुत्र का बारे में सबको मालूम है। क्या किया उसने? पप्पा का सारा संपत्ति को लेकर जिंदगी भर क्या किया उसने? ऐश किया उसने। पर जब अकाल आया किधर चला गया? पप्पा का घर में नहीं, सुअरों का झुंड में गया। कोई है मेरे साथ? अब भी कुछ लोग नाराज हो सकता है, फिर भी बोलूंगा अकाल आया तो भी स्थिर रहना, सुअरों का झुंड को पकड़ना नहीं। कौन आमीन बोला? आमीन। एक जन तो वचन को ध्यान से सुन रहा है। सुअरों का झुंड में जाना नहीं। पिछला दिन में एक व्यक्ति को मिला, कुत्तों से सावधान रहना। तो मुझे उसका अर्थ जो चिट्ठी उठाया ना 31 का भविष्यवाणी का चिट्ठी, उसमें लिखा था वचन उसको यही मिला, कुत्तों से सावधान होना। उसको ऐसा लगा उसका एरिया में जो कुत्ता है वो उसको काटेगा क्या, इसलिए वो 31 से लेकर 2 दिन पहले भी हाथों में एक डंडा लेकर ही चल रहा था, क्योंकि वचन बोला कुत्तों से सावधान रहना। ऐसा मूर्ख मत बनो। कुत्तों से सावधान रहने के बोला, बेलवली एरिया का कुत्ता तुझे आके काटेगा, फिर तुझे रैबिस हो जाएगा, इसलिए नहीं बोला परमेश्वर ने। आपको मालूम है बाइबल कुत्ता किसको बोलता है? कुत्ता उस विश्वासी को बोलता है जो सत्य मालूम पड़ने के बावजूद भी दूसरों को उस सत्य से विचलित करने के लिए कोशिश करता है, वो है कुत्ता। क्या है? पास्टर कुत्ता बोलेगा तो इंसल्ट फील होता है। बाइबल कुत्ता बोल रहा है, यीशु कुत्ता वो, इसलिए मैं भी कुत्ता बोलेगा। पर्सनली नहीं तो आप मुझे मारेगा, मुझे मालूम है। जो विश्वासी प्रभु की सत्य जानने के बाद भी उस सत्य में नहीं चलता, उसको बोलता है कुत्ता। दूसरा अर्थ है डुक्करों का झुंड। प्रेज़ द लॉर्ड। अकाल आया बोलकर डुक्करों का झुंड में जाके आशा मिलेगा करके सोचना नहीं। वो उड़ाव पुत्र को यही हुआ, डुक्करों का झुंड में जाके आश्रय ढूंढा, पर उसको फिर से डुक्करों का झुंड से निकलना ही पड़ा। आखिर में पप्पा का घर में नौकर का स्थान को चाहत किया। पर मेरा प्रभु यही है, जो व्यक्ति कितना भी पाप, लाल रंग का पाप अगर उसने किया हो, अगर उसने क्षमा मांगा, बाजू वाला पास्टर शायद क्षमा नहीं करेगा, पर प्रभु उसको पक्का क्षमा करेगा। आखिर में क्या किया मालूम है? वो पप्पा ने दूर से बेटा को देखा, उसका वस्त्र पहनाया, डुक्करों का जो बांस मारने वाला कपड़ा पहना के फिर से राजा का पुत्र का वस्त्र उसका शरीरों में पहनाया, अधिकार के एक अंगूठी फिर से उसको पहनाया। ऐसा कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ, सुअरों का झुंड से, कुत्तों का झुंड से तू बाहर निकल, नहीं तो उन झुंड में तू रहने का कारण तेरा बुलाहट भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने तुझे कुत्तों का झुंड में नहीं रखा, प्रभु ने तुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठा के रखा है। मैं भाग रहा हूं। दूसरा, परमेश्वर ने
वाग्दत्त दिया, उसका आगे का पढ़ो। हाँ, तू इसी देश में रह हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा हाँ, और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, फिर से पढ़ो। तू इसी देश में रह हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, आप देखने का ओरिजिनल भाषा में, आप देखने का, मैं ESV ट्रांसलेशन में एक बार मैं पढ़ता तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। किसका पास है ESV वर्जन? ESV नहीं, सॉरी, NLT वर्जन, NLT वर्जन। उसमें प्रभु क्या बोल रहा है मालूम है? तो उस जगह पे रहने का, कैसा रहने का मालूम है? फॉरेनर बन के रहने का। तू जिस जगह में तुझे दिखा रहा हो उस जगह में तू फॉरेनर बन के रहने का। अब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परदेसी, परदेसी, करेक्ट शब्द। परदेसी। NLT वर्जन ओरिजिनल भाषा में देखो कैसा लिखा है। यू ड्वेल live here as a foreigner in this land। परमेश्वर इसहाक को दूसरा व्यवस्था दे रहा है। मैं दिखाने वाला इस जगह में तू क्या बन के रहने का? परदेसी। क्या बन के रहने का? परदेसी। हम कौन है? हम कौन है? सच में हम परदेसी है। इसलिए जगह के लिए हम कितना लड़ रहे हैं ना। Praise the Lord। इसहाक को प्रभु ने बोला, मैं दिखाने वाला देश में तू परदेसी बन के रहने का। परदेसी का यही अर्थ है तत्काल के लिए, फॉर अ टाइमिंग तू यहां पर है, पर तेरे लिए मैंने अलग जगह तैयार करके रखा है। हमारा असली जगह किधर है? जो लोग स्वर्ग में बोल रहे हैं ना, उनका मुंह अच्छा से देखो। बोलो बोलो। कोई नहीं बोल रहे। देखा, हमारा देश कहां पर है? सब अभी कॉमन बोलो, मैं कुछ नहीं बोलेगा। देखा, हमको किधर जाना है? स्वर्ग में। हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग का है। हमारा नागरिकता कहां का है? पृथ्वी में। कैसा हमें रहना है? परदेसी। पर आप खुद सोचो, आप पृथ्वी पर परदेसी बन के रह रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको वचन नहीं चाहिए, हमको मंडली नहीं चाहिए, हमको प्रभु का व्यवस्था को नहीं पूरा करने का। हम केवल हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा प्रॉपर्टी को बढ़ाने का पीछे है हम। पहले पहले कुछ लोग हर प्रार्थना में आता था, अभी वो लोग संडे संडे गेस्ट बन गया। क्या बन गया? गेस्ट। क्या बोलेंगे गेस्ट में? मेहमान, मेहमान, मेहमान बन गया। क्योंकि ये लोग भूल गया हम परदेसी है। हमको केवल 2 वक्त का रोटी कमाना बस, ताकि हम भूखा सड़कों में किसी का सामने भीख नहीं मांगे। पर सबसे ज्यादा स्थान आपको प्रभु का वचन को, परमेश्वर की मंडली को, कलीसिया को आपको देना है। अगर आप ऐसा दिया, मैं आपको बोलता हूं, आप परदेसी बन के रहेगा तो भी आपकी हर बातों को प्रभु इधर पूरा करके देगा। केवल इतना ही नहीं, आप परदेसी बनकर ये पृथ्वी पर रहा तो इस पृथ्वी में सब लोग आपको देखने के लिए आपको आशीष का मूल कारण बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं छोड़ रहा हूं। तीसरा, परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक को दिया गया वह वाग्दत्त यही है। तू, तीसरा प्रभु ने वही बोला, फिर से बोला, तू यही देश में तू रहने का, गरार में रहने का। गरार का अर्थ है सूखा, वैली, वैली, तराई। गरार का अर्थ है सूखा, तराई।
आमेन, आमेन। गरार का अर्थ है सूखा तराई। अभिमेलक सबसे पहले ये गरार देश अब्राहम को क्यों दिया मालूम है? अभिमेलक को मालूम था अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति है। आमेन। अभिमेलक को मालूम है अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति है। ये गरार में जाके आशीष नहीं होने का, इसलिए सूखा जगह उसको दे दिया। आमेन। पर क्या करेगा? इसहाक का समय आने पर इस सूखा को परमेश्वर ने फलदायक रूप से बदला। आमेन, आमेन। आपका अवस्था भी सूखा होगा। आप अनुभव करने वाला कष्ट आपको सूखापन अनुभव करवाता होगा। कोई आपको साथ देने के लिए नहीं, आपको सूखापन फील होता रहेगा, महसूस करता रहेगा। पर आप इसमें विश्वस्त रहो, प्रभु आपको 100 गुना कटनी करने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। आपको मालूम है प्रभु ने हमको दिया गया वो एक वाग्दत्त बोलकर मैं बंद करूंगा, बहुत बोलना है, समय मेरा चला गया। 53 यशायाह 53 का 2 वाक्य जरा पढ़ो। यशायाह 53 का दूसरा वाक्य। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। कौन सा जड़ का समान? अंकुर के समान। उस रूट का समान, उस अंकुर का समान जो निर्जल भूमि में फूट निकले। फूट निकले। इंग्लिश में जड़ बोला गया है, रूट, रूट। आप उस शब्द को, अर्थ को आप कितना तक श्रद्धा दे रहे पता नहीं। उसमें क्या लिखा है मालूम है? निर्जल भूमि में, निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ, निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ बोलो, हम मुंह से बोलो। निर्जल भूमि में अंकुर निकले। हाँ, अरे बोलो ना, निर्जल भूमि में अंकुर निकले। सब लोग बोलो, भविष्यवाणी है ये, भविष्यवाणी। निर्जल भूमि में अंकुर निकले। कदापि पानी नहीं रहने वाला जगह में अंकुर कभी नहीं निकलेगा, पर तू सूखा मैदान में भी अंकुर बन के बाहर आएगा। क्यों मालूम है? हर अवस्था में प्रभु को धन्यवाद बोलकर पड़ा रहो। आमीन। एक और वाक्य, भजन संगीता 92 का 12 वाक्य। ये सब मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ लोगों के लिए वाग्दत्त शब्द, इसको भूलना नहीं, कभी लिख के रखो। भजन संगीता 92 का 12 वाक्य। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। इधर 2 बोला गया है, एक खजूर, दूसरा लबानोन का देवदारू। आपको मालूम है देवदारू, सेडार, देवदारू, लेबानोन का देवदारू आप देखने का मेरे से भी मोटा मोटा है वो। आमीन। वो केवल ऊपर से नहीं, नीचे से भी उतना ही फैला है वो। पर वो फैलता कैसे है मालूम है? ऊपर बहुत आपको फला फूला दिखेगा, पर आपको मालूम है जब तूफान आता है ना, तूफान, आपको मालूम है वृक्ष ऐसा हिलता है। जब ऐसा हिलता है ना, नीचे रहने वाला जो मट्टी है ना, उसको हिला के और जड़ अंदर की ओर फैलता है। क्या बोला मालूम है? धर्मी लेबानोन का देवदारू का जैसा है। हम कैसा है? हम धर्मी है ना, हम कैसा है? लेबानोन का देवदारू। लेबानोन का देवदारू बोलेगा तो जितना ऊपर वो फैला है ना, मट्टी का नीचे किसी को नहीं दिखेगा, वो उतना ही गहराई से फैला है। कब मालूम है? जब तूफान आता है ना, झाड़ अच्छा से हिलता है, वो हिलने का समय अंदर वो मट्टी को हिला के उसका जड़ और फैलता है। तकलीफ और अकाल और परेशानी आपका जीवन में आने के लिए प्रभु ने परमिशन दिया।
उसका रीजन क्या मालूम है? आप धर्मी बन के जड़ को मजबूत करना। दूसरा बोला है खजूर का, तू खजूर के समान फूले फलेंगे। आपको मालूम है खजूर ऐसे ही नहीं फूला फलता है। खजूर किधर आपको देखने के लिए मिलेगा? हमारी भूमि जैसा इलाका में आपको मालूम है 30 डिग्री में वो फलता है। बडिंग होता है, बडिंग 30 डिग्री में, 45 डिग्री में थोड़ा बहुत फल आता है, 50 डिग्री का ऊपर जाने के बाद वो पकना शुरू होता है। आपको मालूम है 50 डिग्री का ऊपर अगर गर्मी साधारण वृक्ष को आएगा वो जल जाएगा, पर आपको मालूम है खजूर जलता नहीं, जितना गर्मी मिलेगा उतना वो पक्का होता जाएगा। हमको खजूर का रूप से हमको तुलना किया है। एक धर्मी खजूर का फल जैसा है वो। जितना गर्मी मारेगा, जितना तकलीफ मारेगा, जितना परेशानी होगा, उतना आप प्रभु में पक्का होते जाएगा। आखिर में शैतान आके आपको उखाड़ेगा तो भी आप उखड़ेगा नहीं, आप उतना स्थिर होएगा, क्योंकि आप लेबानोन का देवदारी वृक्ष का समान आपका जड़ को मसीह में मजबूत होने के लिए कृपा करेगा। आमीन। आप देखने का हमको प्रभु शुद्ध करता है। मैंने फ्राइडे पढ़वाया था यशायाह 48 का 10 की 49 का 10, 48 का 10। पढ़ो बोलकर मैं बंद करता हूं। पढ़ो यशायाह 48 का 10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में मैं दुख का भट्टी में तुझे डालकर परख कर तुझे चुन लिया है। तुझे मैं शुद्ध कैसा करता हूं मालूम है? जैसा सोनार आग का भट्टी में डाल के उस सोने को चमकाता है और प्योर बनाता है, मैं कौन सा भट्टी में डालता हूं? दुख की दुख का भट्टी में डाल के तुझे मैं शुद्ध करता हूं। काहे के लिए मालूम है? तुझे खजूर का जैसा और देवदारू का जैसा बनाने के लिए प्रभु उस कष्ट का भट्टी में मुझे और आपको इन दिनों में डाल रहा है। वो अकाल आया है ना शुद्धिकरण के लिए, प्रभु में जड़ पकड़ने के लिए। इसलिए आप गैरार में पड़ा रहना। आपको लगता है ना अभी ये सूखा चल रहा है, इसमें रो ताकि परमेश्वर आपको हरियाली का रूप में बदल देगा। बोलना बहुत समय चला गया। इस समय हम प्रभु के चरणों में हम खड़े हो जाएंगे।